नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सूरज रोटा की कहानी। दो माँ बेटी थी, वे बहुत गरीब थी। बेटी रोजाना सूरज भगवान की पूजा अर्चना करती थी और प्रार्थना करती थी कि हे सूर्यदेव, मुझे अच्छा घर परिवार मिले, अच्छा पति मिले। एक बार होली के दूसरे दिन माँ बेटी ने डोरा लिया। बेटी को रविवार का डोरा खोलना था। उसी दिन माँ तो गाय चराने गई और कह गई कि एक रोट मेरा और एक रोट तेरा, 2 रोट बना लेना। उसने 2 रोट बना लिए। बेटी रोट सेक रही थी। उसी समय सूरज भगवान भिखारी का वेश धारण कर आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। तब बेटी ने कहा, हे महाराज, मेरी माँ का रोट सिक गया है और मेरा रोट सिक रहा है। थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं आपको मेरा रोट में से आधा दे दूंगी। लेकिन सूर्य भगवान ने कहा कि हम नहीं रुकेंगे, आगे जा रहे हैं, देना हो तो दो। जैसा ही बाबा जी आगे बढ़ने लगे तो बेटी ने सोचा कि दरवाजे से भिखारी भूखा जाएगा तो पाप लगेगा। माँ को क्या पता चलेगा कि कौन सा रोट उसका है। अभी मैं माँ के रोट से आधा दे देती हूँ और मेरा रोट माँ को खिला दूंगी। उसने आधा रोट भिखारी को दे दिया और अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसकी माँ आ गई और कहने लगी, मेरा रोट कहाँ है? उसने कहा कि आपका रोट सिक रहा है। लेकिन माँ तो बेटी को जोर जोर से मारने लगी और कहने लगी कि मेरा रोट आधा कहाँ गया, मुझे तो पूरा रोट ही चाहिए। वह कहने लगी, दिए दे रोट दे, रोठा मल्ली कोड़ दे, सारो दे पर मारो दे, दिए दे रोट दे। ऐसा बोलकर वह पागल हो गई और पूरे गांव में घूमने लगी और बार बार बेटी को मारने दौड़ती। तब बेटी परेशान होकर गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, उसमें जाकर छिप गई और सोचने लगी कि माँ को अब नहीं दिखूंगी तो मुझे कैसे मारेगी। वह वहां पर 3-4 दिन तक भूखी प्यासी बैठी रही और सूर्यदेव से प्रार्थना करती रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई और भगवान उसको चूरमे का लड्डू व पानी का लोटा भेजने लगे। वह पेड़ में ही खाना खाती और पानी पी लेती। अब कुछ दिनों बाद एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर आया और पेड़ के छांव में बैठ गया। वह भूख प्यास से तड़प रहा था। शिकार खेलता हुआ वह बहुत दूर निकल गया और उसको बहुत प्यास लगने लगी। उसका पानी के लिए जी घबराने लगा। उस दिन धूप बहुत तेज थी, कहीं भी दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा था। राजा पेड़ के नीचे ठंडी हवा में लेट गया और उसने सोचा कि अगर कहीं से भी एक घूंट पानी मिल जाए तो प्राण बच जाएंगे। जैसे ही उसने पानी की बूंद मांगी तो लड़की ने ऊपर से पानी गिरा दिया, जो सीधे उसके मुंह में जा गिरा। राजकुमार ने फिर कहा कि अगर एक बूंद और मिल जाए तो जी हरा हो जाएगा। उसके कहते ही एक बूंद फिर आ गई। वह बहुत खुश हुआ। उसने एक बार फिर कहा, अगर एक बूंद पानी और मिल जाए तो मन खुश हो जाए। उसके कहते ही एक बूंद और आ गई। तब राजा ने सोचा कि मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही पानी की बूंद आ जाती है। मैंने 3 बार कहा, तीनों बार पानी आ गया। जरूर इस पीपल के वृक्ष में कोई रहता है। राजा ने नौकर से कहा कि तुम ऊपर जाकर देखो कि पेड़ में कौन है। नौकर डरता डरता ऊपर गया। उसने पत्तों के बीचों बीच में देखा कि एक सुंदर लड़की बैठी है। वह जैसे ही बोलने लगा तब लड़की ने इशारा किया कि तुम कुछ मत कहना, अगर भूखे हो तो खाना खा लो और प्यासे हो तो पानी पी लो। उसने कहा, मैं भूखा भी हूँ और प्यासा भी हूँ। लड़की ने चूरमे का लड्डू खिलाया और पानी पिला दिया और कह दिया कि राजा से कुछ मत बोलना। नीचे आया तो राजा ने पूछा, तुमको कोई नजर आया? नौकर ने कहा कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जब तुम गए थे तो मुरझाए हुए थे
और जब आए हो तो हट्टे कट्टे लग रहे हो, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। तब राजा खुद ही पेड़ पर चढ़े और देखा कि एक सुंदर सी लड़की बैठी है। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और घर से भागकर यहाँ बैठ गई। राजा ने कहा कि तुमने हमारी जान बचाई है, तुम हमसे शादी करो, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। लड़की ने मना कर दिया कि मैं गरीब हूँ, आप मुझसे शादी कैसे करेंगे? राजा ने कहा कि हमें तुम बहुत अच्छी लगी हो, हम तुमसे ही शादी करेंगे। और वही पीपल के वृक्ष के नीचे आला गीला आवाज कटाकर शादी करके घर आ गए। अब वह लड़की राजमहल में रहने लगी और रानियां उससे चिढ़ने लगी, क्योंकि राजा उसको सबसे ज्यादा मान देता था। समय के साथ उसके एक बेटा हो गया और वह लड़की हमेशा बहुत खुश रहती और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। थोड़े दिनों बाद उसकी माँ उसी नगर में आ गई। वह पागल हो गई थी। वह अभी भी वैसे ही बोल रही थी, दिए दे, रोट दे, रोठा मल्ली कोड़ दे, सारो दे पर महारो दे, दिए दे, रोट दे। वह जोर जोर से बोल रही थी। यह आवाज उसकी बेटी ने सुन ली तो वह घबरा गई और सोचने लगी कि अगर माँ ने मुझे देख लिया तो वह मुझे दोबारा मारने लगेगी और यह बात घर में सबको पता चल जाएगी, और अगर मैं नहीं दिखती हूँ तो यह पूरे गांव में घूमती रहेगी। उसने अपनी माँ को नौकरों से कहकर अंदर बुलवाया और साथ ही कोठे में बंद कर दिया, और वह अंदर ही अंदर मर गई और सोने की बन गई। अब उसकी माँ और रानियों ने भी उसकी माँ को अंदर आते हुए देख लिया। उन्होंने राजा को बताया कि ऐसी रानी लाए हो जो महल में आते इंसान दिखते हैं पर बाहर जाते नहीं दिखते, न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। राजा ने यह सुनकर रानी से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन राजा परेशान रहने लगा और एक दिन रानी से कहा कि मुझे 7 तहखानों की चाबियां दो। रानी ने 6 तहखाने की चाबी दे दी और एक रख ली। राजा ने कहा कि 7वें की चाबी दो। राजा ने जाकर सारे तहखाने खोले। 6 में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन 7वें में उसकी माँ मिली। राजा ने रानी को बुलाया और पूछा कि यह क्या है। वह घबरा गई। आकर देखा तो माँ सोने की मूर्ति बनी हुई थी। रानी ने देखकर कहा, महाराज, यह मूर्ति पीहर से आई है। राजा रानी ऊपर आ गए। जब से उसने माँ को बंद किया था तब से वह सूर्य भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान आप ऐसे ही मेरी रक्षा करते रहना। राजा को पता चलेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। सूर्य भगवान ने उसकी सहायता कर दी और उसकी माँ को सोने की बना दिया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि इतनी बड़ी सोने की मूर्ति को तुम बोदा सा पीहर की भेजी हुई बता रही हो, हम तो ऐसा ससुराल देखेंगे। रानी सोच में पड़ गई और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने सपने में आकर कहा कि हम तुम्हें पीहर देंगे, लेकिन सिर्फ 7 पहर का ही देंगे, सुबह से शाम तक, और शाम होते ही तुम वापस चली आना। कल उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। बेटी ने हाँ भर दी। अब राजा को रानी ने कहा कि हम दोनों पीहर चलेंगे। राजा बहुत खुश हुआ और तैयार हो गया। अब दूसरे दिन सुबह राजा, रानी व छोटा बेटा उसी पीपल के नीचे पहुंचे। तीनों घोड़े पर बैठकर वहां गए। वहां जाकर देखा तो वहां पहले से बहुत बड़ा शहर बसा हुआ था। राजा रानी वहां पहुंचे तो वहां माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, मौसी मौसा सभी परिवार वाले मिले। सबने बहुत खातिरदारी की। राजा को सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई और खूब आराम से रहे। रानी समय पूरा होने का ध्यान रख रही थी कि पीहर पूरा होने वाला है। वह राजा से कहने लगी कि जल्दी चलो। राजा ने कहा, इतने से समय में हमारा मन नहीं भरा। लेकिन रानी ने सोचा समय पूरा होते ही सब मिट जाएगा तो राजा को क्या कहूँगी। अब वह अपने बच्चे को चुटकी करने लगी, जिससे बेटा जोर जोर से रोने लगा
और बेटे को रोता देखकर राजा ने पूछा, यह इतना क्यों रो रहा है? तो रानी ने कहा, लगता है कि बच्चे को किसी देवता का दोष हो गया है, चलो जल्दी घर चलते हैं। राजा रानी दोनों वहां से रवाना होने लगे। सबने बहुत सारा धन देकर जेवर वस्त्र आभूषण दिए और राजा रानी को विदा किया। राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने चालाकी से पैर की मोजड़ी व घोड़े की लगाम वहीं पर छोड़ दी। राजा रानी घर के लिए रवाना हुए। आधे रास्ते आकर राजा ने कहा कि तुम्हारे पैर की मोजड़ी व घोड़े की लगाम मैं वहीं भूल आया हूँ, चलो वापस चलते हैं। रानी ने कहा कि मेरे मायके वालों ने इतना धन दिया है, इतनी सी चीज रह गई तो क्या बात हुई। लेकिन राजा ने कहा कि ससुराल में छोड़ी हुई चीज किस काम की। राजा ने घोड़ा वापस मोड़ लिया और रानी मन ही मन बहुत परेशान हो गई। सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, राजा जी प्रश्न पूछेंगे तो क्या कहूंगी। राजा जी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गए। देखा तो वहां घोड़े की लगाम और मोजड़ी रखी हुई थी और सब जगह बानी की ढगलियां बनी हुई थी। राजा ने पूछा कि यह क्या है रानी। रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया। राजा देर में घर आ गए और रात को लोहे की कटार निकालकर बोले, तुम सच बताओ, यह सब क्या था, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रानी घबरा गई और उसने बताया कि यह पीहर सूर्य भगवान ने दिया। उनने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी रक्षा की। रानी ने राजा को सारी बात बता दी। राजा बहुत खुश हुआ और कहा कि भगवान ने बिना पीहर वाली की इतनी मदद की तो हम पूजा करेंगे तो कितनी मदद करेंगे। राजा भी रानी के साथ सूर्य भगवान की पूजा करने लगे और खूब सुख से रहने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे उसको पीहर दिया, घर बार, राजपाट सब कुछ दिया, अच्छा ससुराल दिया, वैसे सबको देना। उसकी हर जगह लाल बचाई, वैसी सबकी बचाना। सूर्य भगवान सबकी रक्षा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और उकारा पढ़ने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।